Digital marketing success requires a unique mix of data scientists and digital marketing. If you want your business to be strong in the era of digital marketing, then you should be up to date about digital marketing. Today we are going to talk about digital marketing trends in 2022. So we have our top specialist digital marketing of Pakistan. We are going to discuss about digital marketing trends. Astaghfirullah, first of all, astaghfirullah. काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, बहुत सारी न्यू स्ट्रेटजीज पे काम करते हैं, लेकिन टॉप अपने आप को असल में कहते इस वजह से नहीं है कि वो इंसान थोड़ा वो उस जोन में चला जाता है, प्राउडनेस और वो इसे, हाँ प्राइड जरूर करता हूँ अपने That's काम a good thing कि आप अपने आप को उस चीज में कंसीडर नहीं करते, लेकिन मैं एक्चुअली हाँ एग्जैक्टली उसमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली आप जब उस जोन में चले जाते हैं ना, फिर आपके लिए न्यू चीज़ों को लर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्राउड ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली आपके माइंड में ना एक वो आपने वैल्यू सेट कर ली होती है कि आई एम परफेक्ट। ठीक है, तो वो फिर उस चीज़ को वो हजम नहीं होती ना। वो जैसे लास्ट टाइम याद नहीं है, एक वीडियो के अंदर डिस्कशन की थी कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को ना वो एक वैल्यू सेट कर देते हैं, नाउ यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आता जाता कुछ भी नहीं। ठीक है, तो शॉर्टली बड़ा मतलब अच्छा डिजिटल मार्केटिंग का और बिजनेस को एक अच्छा पंप दिया आपने, जो स्टार्ट का हुक बोला है ना, एक अच्छा, इट्स रियली नाइस। सो आप हमें मतलब एक शॉर्टली हमें बताएं कि व्हाट डू यू से अबाउट डिजिटल मार्केटिंग हमारी ऑडियंस को। डिजिटल मार्केटिंग देखिए सच वो 360 पे तो इसकी डिस्कशन होती रहती है और काफ़ी डिटेल के अंदर होती है, समझाने की कोशिश करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इज़ नाउ न्यू बिग थिंग। ठीक है, जैसे आपका IoT पे काम हो रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे काम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हो रहा है, डेटा साइंसेस पे हो रहा है, तो ये डिजिटल मार्केटिंग से आगे निकली है। जब हम मार्केट करते हैं ना, तो हमारे पास डेटा आता है, फिर उसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है, उसके ऊपर डेटा साइंसेस काम करती है, उसके ऊपर इंटरनेट ऑफ थिंग्स काम करता है। तो बैकएंड पे एक प्रायर जो आपका बिग स्ट्रीम जनरेट होती है ना डेटा की, वो आपकी डिजिटल मार्केटिंग से है। और यहाँ पर मजे की बात ये होती है ना, लाइक बिल बोर्ड्स पे तो होता है ना, ऐसे हम कभी जा रहे हो, हमने देख लिया, ठीक है, तो एडवर्टाइजर को कैसे पता चलेगा कि आपने देख लिया ये चीज? ठीक है, वैसे मैंने भी आपसे याद है एक दफा पूछा था कि हमें कैसे पता चलता है कि ये लोग कितने लोग देख के जा रहे हैं, कैसे मार्केटिंग इस चीज की। डिजिटल मार्केटिंग पे हमारे पास स्टैट्स हैं कि आपने ऐड देख ली है, आपने क्लिक कर लिया, ठीक है, तो ये सारी चीजें, उसके ऊपर एनालिसिस स्ट्रांग है। तो जिस चीज का एनालिसिस स्ट्रांग है, उसकी स्ट्रेटेजी स्ट्रांग है। ठीक है, इसके बाद हम आपको ये बताते चलें कि हमारे जो 360 डिग्री हब का जो पेज है, उस पर डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड, इसके अलावा SEO, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, काफ़ी चीज़ों के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड है, आप लोग चाहें वहाँ से काफ़ी कुछ लर्न कर सकते हैं। शैनूर अहमद और हमारी टीम जो है वो डेली बेसिस पे वहाँ वीडियो अपलोड कर रहे हैं। सो आई हैव सम क्वेश्चन फ्रॉम यू। Okay. I'm going to ask about digital marketing. मतलब छोटा थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, ताकि हमारी ऑडियंस को जो है, न्यू ऑडियंस है, उनको थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि उनको हमारा जो है यहाँ से हम आपको जो है 360 डिग्री हब पे लेकर जाएंगे अपने चैनल से, मतलब आप दोनों तरफ जो है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग ने पॉडकास्ट काफ़ी चीज़ों पे कर लिया था, तो सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा हम लोग जो ट्रेंडिंग चीज़ है मार्केटिंग से रिलेटेड, उसको भी हम अपने पॉडकास्ट का जो है वो पार्ट बनाएं, ताकि जो है लोग जो है वो उनको लेटेस्ट जो है ट्रेंड्स के बारे में पता हो। गुड एजुकेशनल कंटेंट तो मैं हमेशा से प्रमोट करता हूं, बिल्कुल, और वो होना चाहिए। ओके, सो हियर वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट के फेसबुक एड्स और गूगल एड्स का जो 2022 में क्या इम्पैक्ट है, मतलब उनका कितनी ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस है 2022 में। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल नाइस क्वेश्चंस। फेसबुक ऐड और गूगल ऐड का 2022 में भी वही इम्पैक्ट है जो पहले चलता आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब फेसबुक एड्स और गूगल एड से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा जनरेट होना शुरू हो गई है। क्यों? इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अब आपको भी पता है, अब मेजॉरिटी को पता है, माइनॉरिटी अभी भी खैर रहती है, ठीक है, मेजॉरिटी को पता है कि एड्स जो है वो कोई स्कैम नहीं है, वो फेक नहीं है। ठीक है, पहले होता था ऐसे, लाइक अगर हम चले जाए ना 2010 से पीछे, ठीक है, तब तो इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, अवेयरनेस नहीं होती थी कि यार ये क्या है, उस तरह क्या है, मैं इधर से करूं, ये ऐड कैसे होता है, ऐड क्या है। तो न्यू डिजिटल पे जब चीजें आई थी, अब मोस्टली लोगों को पता है, एंड यूजर ऑडियंस आपकी एजुकेटेड है, वो एजुकेट है ऑलरेडी इस चीज से रिलेटेड,
तो आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने लग गई है। प्लस एडवर्टाइजर बहुत ज़्यादा हो गया, मल्टीपल एडवर्टाइजर हो गया है, कंज्यूमर्स भी डेफिनेटली डे बाय डे उस हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो मोस्टली जो आपके बिजनेसेस हैं ना वो इन 2 प्लेटफॉर्म्स पे रिलाई कर रहे हैं। ठीक है, ये आज बंद होता है ना फेसबुक गूगल, ठीक है, तो 90% आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। रहने वही हैं फिर ये बकाले जिनको अरबिक में बोलते हैं, अंग्रेजी में जनरल स्टोर बोलते हैं, उर्दू में करियाना बोलते हैं, ठीक है, तो रहने फिर वही हैं। ठीक है, तो मतलब इन डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एड्स, इन सब चीज़ों का पाकिस्तान में क्या ट्रेंड है, पाकिस्तान में क्या स्कोप है? पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान कितना अप टू डेट हो गया इन चीज़ों में? बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स भी हैं, ठीक है, जो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, जो कि ऑटोमेशन पे काम नहीं करते, उनके पिक्सल्स पे काम नहीं करते, थोड़ी टेक्निकल चीज़ है। डेफिनेटली आपकी वीडियोस पे ऐसे भी लोग सुन रहे होंगे जो कि ऑलरेडी फेसबुक एक्सपर्ट हैं, तो वो पिक्सल्स नहीं यूज़ करते, डेटा एनालिटिक्स को नहीं यूज़ करते, ठीक है। इसके अलावा कन्वर्जन्स की ट्रैकिंग पे नहीं जाते, गूगल टैग मैनेजर पे नहीं जाते, सर्च कंसोल वगैरह सही तरह रीड आउट नहीं करना आता, ठीक है, कोर वेब वाइटल्स उन चीज़ों से अपडेटेड नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इम्पैक्ट डालती हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, वो बेशक आप फेसबुक पे करें, गूगल पे करें, लिंक्डइन पे करें। मतलब वही बात आ गई ना कि हम डिग्री मतलब ले रहे हैं इन चीज़ों पे, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो फिर ऑब्वियसली आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, फिर वहाँ जाके आप ऑफिसेज में जाते हैं, वहाँ जाके फिर आपको लर्न करना, सीखना पड़ता है। एग्जैक्टली ऐसी चीज़ें होती हैं। सो हियर्स अनदर क्वेश्चन। ओके Okay, what do you say? Okay, is it true that influencer marketing replacing the digital marketing? Not true, not actually true. अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ना 2022 के अंदर ना बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गई है। ठीक है। अब आपका जैसे आपकी ऑडियंस के ऊपर इन्फ्लुएंस है ना, ठीक है, वो आपके कहने पे कोई चीज़ प्रोडक्ट परचेज करेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर आपका इन्फ्लुएंस नहीं है तो डेफिनेटली आपके कहने पे वो प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे। बट बहुत सारा चंक हमारे पास ऐसा भी अभी है जो इन्फ्लुएंसर से अपने, फॉर एग्जांपल अच्छे बड़े इन्फ्लुएंसर्स का नाम ले लेते हैं। मैं अब असल में ना बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, मेरा ना कुछ इख्तलाफ होने लग गया, मैं इस वजह से उनके नाम नहीं लेते, लेकिन खैर इरफान, फॉर एग्जांपल इरफान जुनेजो, ठीक है, उसका अगर एक इन्फ्लुएंस है ना तो ऑडियंस उसके इन्फ्लुएंस पे चीजें देखती जरूर है, लेकिन उसका मेजॉरिटी पार्ट ऐसा होता है जो कि खरीदता नहीं है, लेकिन ब्रांड की अवेयरनेस हो जाती है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को ना एक्चुअली समझने की जरूरत है। मैं आपको बताता हूँ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर आप किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है ना, उसकी अवेयरनेस हो जाएगी, लोगों तक रीचेस चली जाएंगी। बट इसको आप इस तरह से नहीं ले सकते कि आप जो चीज़ फॉर एग्जांपल अपने फीड पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डालेंगी, ऑडियंस खरीदेगी नहीं, ऐसा तो नहीं। उसका एंड गोल भी ऐसा नहीं है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का एंड गोल है ब्रांड अवेयरनेस, पोटेंशियल रीचेस, ठीक है, वो हो रहा होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी भी 70 to 80% जो हमारी ऑडियंस ऐसी है जो कि एड्स के थ्रू बाय करती है, आपके इन्फ्लुएंस पे बाय नहीं करती। एड्स अप एंड रनिंग चलते रहते हैं, रीमार्केटिंग होती रहती है, ठीक है। इंटरेस्ट शो किया, एक दिन ना लिया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, हफ्ते तक, महीनों तक भी लोग रीमार्केट करते हैं, वो कभी ना कभी वो चीज खरीदी जाती है। इन्फ्लुएंसर ने डाल दी, आप उस चीज से इंस्पायर हुए, सेव लिस्ट में डाल दिया, नेक्स्ट टाइम भूल गए कि यार ऑब्वियसली होता है। फिर न्यू किसी इन्फ्लुएंसर ने चीज डाल दी, अच्छी प्रोडक्ट मिल दी, आप वेट करते हैं। इस वजह से इन्फ्लुएंसर कैंपेन ज्यादा लॉन्ग रन तक चल नहीं पाती। या तो आप उसको ऐसे करें कि फॉर एग्जांपल, अब मैं इस तरह की ये एक $100 स्ट्रेटजीज है जो कि मैं अपने आप को $1000 स्ट्रेटजी समझता हूं कि मैं अगर किसी को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की एग्जैक्ट ट्रिक दूं तो वो $1000 स्ट्रेटजी होगी, वो मैं देना नहीं चाह रहा इस चैनल पे, ठीक है, वो मैं फिर उसके पैसे चार्ज करूंगा। ठीक है, आप फिर कोई अगर जिसको पूछना है कि वो क्या है, वो फिर कमेंट में बताए तो वी विल गोइंग टू चार्ज अमाउंट। ठीक है, मतलब वही बात आ गई ना। अब जिस तरह से आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात कर रहे हैं कि हम लोग मतलब कोई चीज़ देखते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, सेम थिंग मैं भी इसी तरह हूँ, इन्फ्लुएंसर्स को देखती हूँ, ऐड देखा उनका, उन्होंने अब स्टोरीज वगैरह मेंशन की, लेकिन वही बात आ गई, सेव किया आइटम, उसके बाद भूल गए, महीनों सेव आइटम्स में पड़ी रहती है। इवन कि हम सेव लिस्ट जब मैं खोलती तो मुझे याद आता कि अच्छा ये भी था, ये करना था, ये बाय करना था, तो वो फिर चीज़ जो है वो फिर ऐसा करते वो फिर जो है वो हम बिल्कुल भूल जाते हैं। ओके, लास्ट बट
गुड क्वेश्चन. हाउ मच यू थिंक कंटेंट मार्केटिंग इज? आपने अपने क्वेश्चन को ही गुड कह दिया जी. क्योंकि मुझे एक्चुअली कंटेंट मार्केट, क्योंकि मैं कंटेंट जो है वो बनाती हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि इट्स लाइक रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर मी. अच्छा. और आंसर भी ऑब्वियसली इसका इंटरेस्टिंग होगा, तो आई एम गोइंग टू आस्क कंटेंट मार्केटिंग जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है? कंटेंट मार्केटिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है. मैं आपको बताता हूँ, कोई भी चीज़ आप फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट की पिक्चर लगा रहे हैं ना, उसको अगर आपने कंटेंट से मार्केट नहीं किया हुआ ना, तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी. आपने कोई भी वीडियो बनाई, फॉर एग्जांपल कोई कंटेंट क्रिएट किया, उसका कैप्शन नहीं डाला, उसका मकसद है कोई, कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आता. कंटेंट आप अपनी वीडियो के थ्रू दे देंगी, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट कि आपने व्हाई यू आर लाइक क्रिएटिंग दिस वीडियो, उसका कॉन्टेक्स्ट आप मेंशन करते हैं कैप्शन में. ठीक है. ठीक है. तो व्हाई यू नीड दिस प्रोडक्ट, व्हाई यू नीड दिस सर्विस, वो कॉन्टेक्स्ट मेंशन होता है कॉपी राइटिंग के अंदर, ठीक है, कैप्शंस के अंदर. ठीक है. तो कंटेंट मार्केटिंग इस वजह से इंपॉर्टेंट है. आप अपने कंटेंट, और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, ये तो आपकी कंटेंट की होगी ना, फिर आपके वीडियो भी कंटेंट है, पिक्चर भी कंटेंट है. मतलब ऑब्वियस जब आप कोई रील वगैरह बनाते हैं तो वो कंटेंट बेस होती है. एग्जैक्टली. अब वो जो वीडियो है, फॉर एग्जांपल आप एक बना रही हैं, एक आपने सिंपल वीडियो बना दी, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट जो आपने मेरे लिए वीडियो की है, आप हैप्पी बर्थडे या हमारी पिक्चर लगा के कर देती, पोस्ट कर सकती, वो भी कंटेंट था. लेकिन आपने उसको पूरा स्टोरी लाइन बनाया है. ठीक है. अपने मतलब मेरे लिए स्पेशली और ऑडियंस के लिए, और एक मतलब वो कितना ज्यादा चली है, उसका इम्पैक्ट क्या था, लोगों का आपने देखा ना व्यू रेट, आप मेरे साथ डिस्कस कर रही थी, व्यू रेट कितना ज्यादा है, सेव्स कितने ज्यादा हैं, शेयर्स कितने ज्यादा हैं. बिल्कुल. वो अच्छा कंटेंट मार्केट हुआ है ना, मतलब अच्छा कंटेंट गया है, अच्छा कंटेंट कंटेंट गया, लोग अट्रैक्ट हुए हैं, ये कंटेंट मार्केटिंग है. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है. वीडियो मार्केटिंग बाद में आती है, ये कंटेंट मार्केटिंग है. कितना अच्छा कंटेंट बना के आगे पेश किया जो है वो प्रोड्यूस किया है. तो इसका मतलब फ्यूचर में कितना स्कोप है, फ्यूचर कहाँ तक जा सकता है? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं करता. 2023, 24 और 25 तक तो आपका यही गेम, हमने सिर्फ यही गेम ऑन रहनी है. गेम पाकिस्तान के उसमें हमने बताना है. हाँ जी, यही गेम ऑन रहनी है. ठीक है. आप पाकिस्तान तक बेशक इसको लिमिट ना भी करें, इसकी गेम यही ऑन रहनी है. आगे आप देखिएगा कि आपकी वीडियोस, पिक्चर्स और ये सारी चीज ये वेब 3.0 पे जानी है, NFTs पे जानी है, और उधर जाके बिकनी है ये चीजें. Okay, what do you say about those reels? उनके कंटेंट का क्या मतलब पर्पस होता है, जो वो स्विचिंग वाली होती हैं, ड्रेस स्विचिंग वाली वीडियोस होती हैं? यार वैसे तो मैं भी बनाती होती हूँ, लेकिन कभी कभी मैंने कहा चले आज मैं बनाती हूँ तो आज उसका पर्पस भी पूछ ले कि कितनी इंपॉर्टेंट है वो. आप बताओ ना, आप मतलब मैं एज अ कंटेंट के उसके पर्पस, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लोग तो इस तरह की चीजों पे अट्रैक्ट होते हैं. आप ड्रेस स्विच कर रहे होते हैं, आपका ड्रेस का डिजाइन देखते हैं, स्टाइल देखते हैं. मैं आपको दो लफ्जों में बताएंगे, 2 लफ्जों में बताऊंगा. हर कंटेंट की ना एक ऑडियंस होती है. ठीक है. ठीक है. जो अब मैं क्या कहूँ, मतलब कि वो जो देखने वाले हैं ना, वो बहुत बिलो एवरेज है, उनके माइंडसेट्स बहुत बिलो एवरेज है. ठीक है. ठीक है. वो कोई वैल्यू नहीं जनरेट करता तुबा. हाँ ठीक है. वो कंटेंट ऑब्वियसली वो वैल्यू कैसे जनरेट करेगा, वो कंटेंट वैल्यू नहीं जनरेट करता, वो कंटेंट सिर्फ प्रोडक्ट को प्रमोट करता. ठीक है. और मेरे ख्याल से प्रोडक्ट प्रमोट आपकी इस स्विचेस के बगैर भी हो जाती है. ठीक है. तो नो कमेंट्स ऑन दिस, मतलब एनी मोर. चलिए आप मुझे बताइएगा कि आपको जो हमारी ड्रेस स्विचिंग वीडियोस है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, और आप लोगों को कितनी अट्रैक्ट करती हैं? मेरा ख्याल है मैंने आपके साथ या आपने टोटल अपने इंस्टाग्राम फीड पे सिर्फ एक आधी बनाई हुई है. आपके साथ तो मेरे ख्याल से इतनी है, लेकिन मेरी अपनी जो है काफी 4-5 हैं, बस इससे ज्यादा 4-5 हैं. 4-5 उसके बाद क्यों नहीं क्रिएट की? क्योंकि उसके बाद मेरे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा था और मेरे पास और बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की चीज़ें थी, तो आई थॉट कि मैं वो लोगों के साथ शेयर करूं एज कम्पेयर टू ड्रेस स्विचिंग वीडियोस. ठीक है. अब आपने खुद कहा है कि आपके लिए वो प्रायोरिटी नहीं थी. क्योंकि आपको भी समझ में कहीं ना कहीं आने लग गया कि यार ये क्या काम है ये जो मैं कर रही हूँ. ऐसे चुटकी बजा के ड्रेस स्विच कर लेते हैं. मतलब लोगों ने काफी, मतलब टिकटॉक वगैरह पे देखा मैंने, लोगों ने काफी फन भी बनाना शुरू कर दिया था इस पे कि इस तरह से कैसे यूं करके आप कपड़े स्विच कर देते हो, ये वो सारा. Anyhow, that's all about digital marketing trends in 2022. अगर आपको आंसर्स वेलकम. अगर आपको आंसर्स पसंद आया तो अगर आप मजीद सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, मैं सिर्फ ये कहता हूँ
कि मैंने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोगों को ट्रेन किया ना अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, उन्होंने एटलीस्ट मुझे ये कहा है द वे यू टीच अस, ये हमें अच्छा लगता है, ठीक है, तो उन्हें वो समझ में आती है। मेरे पास जितना नॉलेज है डेफिनेटली मैं उतनी ही बताऊंगा। आपकी मतलब वही बात है, आपकी स्पीकिंग जो है वो सिखाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा हाँ, है। एग्जांपल मैं कभी वो हो जाती हूँ कि नहीं आप मुझे डांट रहे हैं ऑल दीस थिंग्स सिखाते वक्त, तो लेकिन वही बात आ गई हस्बैंड वाइफ वो बीच में आ जाता होता है ना सिस्टम में। बाहर तो ये कि ऑब्वियसली स्टूडेंट और वो टीचर वाला होता है, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं इनका सिखाने का तरीका वो अच्छा नहीं, ऑल्दो ही इज सच अ गुड टीचर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, आप लोग कुछ भी अगर लर्न करना चाहते हैं तो ऑल्दो दिस वीडियो, ये तो बहुत शॉर्ट वीडियो थी आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। आप लोग इसके अलावा 360 डिग्री हब पे जाएं, वहाँ पे जाके आप कुछ भी लर्न करना चाहते हैं या कुछ भी आप उनसे और पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडे।